हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दिए। ये जो ताकत आई थी ना सूर्य, तुम्हारी वजह से तो आई थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम उस हैवान को सबक सिखा पाए। हम तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहते थे और तुम्हें पता भी नहीं चलती, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम हमेशा सतर्क रहो। दी, यहाँ क्यों आए हैं? सोनी, तुम आज से यहाँ छात्रावास में रहोगी। क्यों? और 30 की फीस? तुम पैसों की चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। मम्मी जी, हमारी माँ ने जो आपको शादी के समय स्त्रीधन दिया था, हम चाहते हैं कि उसी स्त्रीधन से आप सोनी के छात्रावास के पैसे भरें, क्योंकि हम सोनी को वहां नहीं रख सकते। वजह आप जानती हैं। अरे बहू, वो और पैसे के लिए हम स्नेहा और माँ से तो नहीं बोल सकते। हमारी माँ पहले से बहुत परेशान है। हाँ हाँ, अरे देखो बहू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे हम तुम्हारी बहन का प्रयागराज के सबसे अच्छे छात्रावास में दाखिला करवाएंगे। हाँ, अब बस तुम अपना वादा याद रखना, दामाद जी के बारे में किसी से जिक्र मत करना। हाँ, उस बात का हमारी स्त्रीधन से क्या ही लेना देना माँ जी। उस बात का क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो अभी आपसे अपने स्त्रीधन के पैसे मांग रहे हैं। हाँ हाँ बहू, हम कौन सा मना कर रहे हैं? अरे तुम्हारी तो है। नहीं, हमें आपसे दूर नहीं रहना। पहले ही माँ के साथ नहीं है, स्नेहा दी भी नहीं है हमारे साथ, अब आपसे भी दूर हो जाए, हमें आपके साथ रहना है। सोनी, तुम हमारे साथ हमारे घर नहीं आ सकती। दी, हमने कोई गलती की है क्या? सॉरी। नहीं सोनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आओ, यहाँ आओ। हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं सोनी। बोलो दी। हमें लगता है कि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब्बा और आपकी बहन हमरे भरोसे। और आपकी चुटकी भी सो रही है। उसको तो हमने जूस में नींद की गोली देके सुला दी है। अब तुम हमसे वादा करो कि ये बात के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करोगी, नहीं तो हमारे बेटे का घर टूट जाएगा। हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे। सोनी, सोनी, नींद की गोली। नहीं सोनी, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दिए। ये जो ताकत आई थी ना सूर्य, तुम्हारी वजह से तो आई थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम उस हैवान को सबक सिखा पाए। हम तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहते थे और तुम्हें पता भी नहीं चलती, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम हमेशा सतर्क रहो। या तुम अकेली होगी या तुम्हारे साथ ना माँ, स्नेहा, सिद्धू, ना हम होंगे। इसलिए तुम्हें हमेशा लोगों की नजरों से और नियत से सतर्क रहना होगा। तुम समझ रहे हो ना हम क्या बात कर रहे हैं? वहाँ उस घर में नहीं जाओगी थी, हम आपको उस घर में नहीं जाने देंगे। जहाँ उसके जैसा हैवान रहता हो, वहाँ हमारी दी सेफ नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। अभी वहाँ नहीं है, लेकिन वापस आ सकता है ना। आपकी ननद का पति है वो, हम वहाँ सेफ नहीं हो, हम आपको वहाँ नहीं जाने देंगे। तक आप मुरली जीजू से बात नहीं कर लेती ना, हम आपको नहीं जाने देंगे वहाँ पर। सुनिए, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अब वो वापस हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर करेगा भी ना तो हम उसको वापस वैसे ही सबक सिखाएंगे जो अब सिखाया है। इसलिए अभी ये भी देखना है कि कुसुम दीदी को इस वजह से कोई तकलीफ ना हो। इसलिए हम सब सही समय पर अपनी तरीके से करेंगे। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, माँ और स्नेहा को कुछ मत बताना।